चलिए बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। बेगूसराय की कहानी है, जहां बीती रात बेखौफ अपराधियों ने एक दूध सेंटर संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पसपुरा की है। मृतक गुलशन कुमार एक दूध कलेक्शन सेंटर के संचालक थे। वे बीती रात अपनी दुकान से वापस घर लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले एक हत्या मामले में उन्होंने गवाही दी थी और इसके बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद इलाके में काफी दहशत है। चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस चरण में 29 अप्रैल को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में मतदान होगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। पीएम गया और जमुई में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद होंगे। गया से जेडीयू के विजय मांझी, जबकि जमुई से एलजेपी की चिराग पासवान चुनावी मैदान में। एनडीए और आरजेडी के नेता धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन कांग्रेस इस मामले में पिछड़ती नजर आ रही है। अभी तक स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किसी भी नेता का कार्यक्रम तय नहीं हो पाया। पहले चरण की वोटिंग में अब 10 दिन का वक्त भी नहीं बचा है, लेकिन किसी भी पार्टी ने अब तक चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी सभी लोकसभा इलाकों में रोड शो करेंगे। इसके लिए अलग रथ बनाए गए हैं जो हर गली मोहल्ले तक पहुंच सकेगा। तेज प्रताप खेमे से अंगेश कुमार सिंह ने शिवहर से चुनावी ताल ठोकने की तैयारी शुरू कर दी। तेज प्रताप ने इसका ऐलान कर दिया। हालांकि शिवहर से अभी आरजेडी के कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कटिहार में महागठबंधन के उम्मीदवार तारिक अनवर के पक्ष में सभा की। तेजस्वी ने आरक्षण को लेकर आरएसएस पर करारा हमला बोला। इस दौरान सांसद मनोज झा मौजूद रहे। मधुबनी की झंझारपुर सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि वे किसानों और मजदूरों के हितों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार चंद्रिका राय संपर्क अभियान में जुटे हैं। उन्होंने मरड़ा के गढ़ देवी मंदिर में पूजा की। हालांकि अपने दामाद तेज प्रताप के खिलाफ किसी तरह का बयान देने से वे बचते रहे। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के मैं भी चौकीदार कैंपेन पर तंज कसा। कुशवाहा काराकाट के डिहरी में कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। सीपीआईएमएल बिहार में 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहा है। आरा में राजू यादव, सिवान से अमरनाथ यादव, जहानाबाद से कुंती देवी और काराकाट से राजाराम सिंह को टिकट दिया गया है। भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने खुलकर कहा कि जो जगह महागठबंधन में वाम दलों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। यही वजह है कि सीपीआई को बेगूसराय सीट नहीं मिल सकी। गुजरात के विधायक जुगनेश मेवाड़ी ने आरा में महागठबंधन के उम्मीदवार राजू यादव के पक्ष में चुनावी सभा की। मेवाड़ी ने राजू यादव को जन आंदोलन से जुड़ा नेता बताया। गोड्डा के जेवीएम प्रत्याशी प्रदीप यादव ने चुनावी सभा की शुरुआत की। उन्होंने बासुकीनाथ स्थित धर्मशाला में महागठबंधन के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया। प्रदीप यादव ने रोजगार और भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाने की बात कही। गोड्डा सीट पर महागठबंधन चट्टानी एकता के साथ दावे कर रहा है, लेकिन फुरकान अंसारी सीन से गायब दिख रहे हैं। 2 दिन पहले प्रदीप यादव ने सभी नेताओं से मुलाकात की, लेकिन फुरकान अंसारी को नजरअंदाज किया। हालांकि झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष ऐसी खबरों को बेबुनियाद करार दे रहे हैं। कांग्रेस ने अब तक हजारीबाग के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी के जयंत सिन्हा और सीपीआई के भुवनेश्वर मेहता पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार का नाम भी तय नहीं कर पाई है। बीजेपी ने वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद को बेटिकट करते हुए सीट जेडीयू को दे दी। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सतीश चंद्र दुबे को फिर से सांसद बनाने के लिए लोगों ने भगवान से प्रार्थना की। धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार पीएन सिंह के खिलाफ पूर्व सांसद रीता वर्मा की बयानबाजी को पार्टी ने अनुशासनहीनता माना है और उनके खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। रीता वर्मा ने कहा था कि पीएन सिंह सांसद बनने लायक नहीं है। पूर्णिया से टिकट नहीं मिलने से नाराज हिंदुस्तानी किसान सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित कुमार ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ गया की पार्टी बनकर रह गई है। मुंगेर में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तारापुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में पीएम की चुनावी सभा को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। खगड़िया में जनहित किसान पार्टी के प्रत्याशी विनय कुमार वरुण ने नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने किसानों की सुध नहीं ली।
पूर्णिया जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अहम बैठक की, जिसमें मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण के साथ जागरूकता कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर औरंगाबाद में जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। प्रतिनिधियों को ईवीएम और वीवीपैट से मॉक वोटिंग कराई गई। हजारीबाग में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर प्रशासन ने फुल प्रूफ तैयारी की है। ईवीएम और वीवीपैट मशीन को सील कर स्ट्रांग रूम में रखा जा रहा है। गोड्डा में दिव्यांग मतदाताओं को लेकर निर्वाचन आयोग ने विशेष तैयारी की है। दिव्यांग मतदाताओं को अपने साथ एक व्यक्ति को मतदान केंद्रों तक ले जाने की छूट है। बेतिया में राइस मिल की आड़ में नकली सीमेंट बनाने के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। पुलिस ने भारी मात्रा में सीमेंट बरामद किया है। साथ ही बड़ी कंपनियों की बोरियां भी जब्त की गई। कैमूर में जिला प्रशासन ने एंट्री माफिया के खिलाफ अभियान चलाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें मोहनिया थाने का चौकीदार और होमगार्ड का एक जवान शामिल है। पकड़े गए लोगों के पास से 70,000 कैश, ब्लैंक चेक और 13 ट्रकों के कागजात जब्त किए गए। नवादा के रजौली में पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान अबरख माफिया के दफ्तरों को ध्वस्त किया गया, साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पटना सिटी के द्वितारगंज से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। इसकी कीमत लाखों में है। शराब कंटेनर में लदी थी। हालांकि छापेमारी के दौरान तस्कर फरार हो गया। खगड़िया में शराब की अवैध भट्टी को ध्वस्त किया गया है। ये भट्टी बिलदौर थाने से महज 400 मीटर की दूरी पर चल रही थी। छापेमारी के दौरान वहां मौजूद लोग फरार हो गए। मुजफ्फरपुर के डिज्नीलैंड मेले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक झूले का एक सील टूट गया और 3 बच्चे जख्मी हो गए। इसके बाद कुछ युवकों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिलहाल मेले को बंद करा दिया गया है और सभी झूलों के फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद आय की कार्रवाई होगी। सिवान में इंटर की छात्रा का शव बरामद किया गया। इसकी हत्या कला रेत कर की गई है। हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। जिला बनने के 46 साल बाद भी औरंगाबाद जिला मुख्यालय रेलवे लाइन से नहीं जुड़ सका है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि इस बार बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन को पूरा कराना उनकी प्राथमिकता होगी। कांग्रेस न्याय योजना के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। पश्चिम चंपारण के जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना के 72,000 रुपए महिलाओं के खाते में जाएंगे। पटना पुलिस ने चोर गैंग के सरगना विकास को उसके 4 दोस्तों के साथ गिरफ्तार किया है और इस गिरोह ने कई इलाकों में आतंक मचा रखा था। बाढ़ मंडल अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद हंगामा हुआ। मरीज के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। पटना में लफंगों ने एक शख्स से मोबाइल लूटने की कोशिश की। हालांकि स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुंगेर पुलिस ने AK-47 मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की है। कुएं से AK-47 के पार्ट्स मिलने के मामले में कोर्ट ने कार्रवाई की। बेतिया के नौतन में जमीनी विवाद में एक शिक्षक की हत्या कर दी गई। इसके बाद से गांव में तनाव का माहौल है। पीड़ित परिवार और उनके समर्थकों ने आरोपियों के घर पर हमला बोल दिया। पाकड़ू के गोसाईपुर स्थित कुएं में बोरे में बंद महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। साहिबगंज सदर अस्पताल में बुजुर्ग की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया। पटना सिटी के कच्ची दरगाह पुल से एक महिला ने 3 वर्षीय बच्ची के साथ गंगा में छलांग लगा दी। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने दोनों की जान बचा ली। जमशेदपुर के कवाली थाना क्षेत्र के एक शख्स ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। फेसबुक के जरिए प्यार में पड़कर उसने आत्महत्या की कोशिश की। दरभंगा रेलवे स्टेशन को किसी शख्स ने बम से उड़ाने की धमकी दी है। इसके बाद चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। आशंका जताई जा रही है कि रेल पुलिस को अप्रैल फूल बनाने के लिए किसी ने यह हरकत की थी और फोन करने वाले का नंबर ट्रेस किया जा रहा है। वैशाली के महुआ में एक बार फिर लोगों ने कानून को हाथ में लेते हुए बाइक चोरी के आरोपी की पिटाई की है। युवक को खंभे से बांधकर पीटा गया और वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। दानापुर में पाटलिपुत्र स्टेशन से सटे झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई, जिसमें 15 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों को लगाना पड़ा। बेतिया में शादी की खुशियां गम में तब्दील हो गई। अचानक घर में आग लग गई। देखते देखते शादी विवाह के लिए घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना नरकटियागंज के बहरिया गांव की है। भागलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना मिर्जान हाट की है। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खड़वा में इमली लदे ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जब तक दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया तब तक ट्रक जलकर खाक हो गया था।
गिरिडीह पुलिस ने भदुआ पहाड़ी के पास से अवैध कोयला कारोबार के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक छोटा ट्रक, 14 बाइक और करीब 30 टन कोयला जब्त किया। सरायकेला पुलिस ने चांडिल के धलमा पहाड़ी इलाके से शराब की 3 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया है। इस दौरान भारी मात्रा में जावा महुआ और शराब को नष्ट किया गया। गोड्डा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पथरगामा थाना क्षेत्र से 2.25 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। साथ ही एक तस्कर को पकड़ा है। गिरिडीह पुलिस ने भदुआ पहाड़ी के पास से अवैध कोयला कारोबार के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक छोटा ट्रक, 14 बाइक और करीब 30 टन कोयला जब्त किया गया। सरायकेला पुलिस ने चांडिल के दलमा पहाड़ी इलाके से शराब की 3 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया है। इस दौरान भारी मात्रा में जावा महुआ और शराब को नष्ट किया गया। गोड्डा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पथरगामा थाना क्षेत्र से टाटा सुमो के करीब 2.25 लाख रुपए के गांजे के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। गोड्डा पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 14 क्विंटल अफीम के डोडे के साथ 7 तस्करों को पकड़ा है। साथ ही एक ट्रक और एक कार के साथ 78,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। जब्त अफीम की कीमत करीब 22 लाख रुपए है। गिरफ्तार तस्करों में 4 लातेहार, 1 रांची और 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सभी को जेल भेजा गया है। साइबर अपराधियों के खिलाफ रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रांची पुलिस ने साइबर अपराधियों की एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से 27 एटीएम कार्ड, 1 कार और 3 मोबाइल बरामद किए गए। गिरोह एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ाता था। गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपी फरार हैं। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में 2 गुटों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। दोनों गुट शिक्षिका से छात्र के बदसलूकी को लेकर आपस में भिड़ गए। बाद में तनाव को देखते हुए कॉलेज परिसर में पुलिस को तैनात किया गया। जमशेदपुर पुलिस ने प्रेस और मानवाधिकार संगठन का बोर्ड लगी गाड़ियों को जब्त किया। हालांकि गाड़ी का मालिक खुद को एक अखबार का रिपोर्टर बता रहा है। आरजेडी ने रांची में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जवान की पिटाई मामले के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। पूरे मामले को लेकर पार्टी नेता कैलाश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। गोड्डा में पोते के साथ मारपीट से नाराज महिला ने स्कूल पहुंचकर बच्चों के साथ महिला शिक्षकों की भी पिटाई कर दी। इससे नाराज बच्चों के अभिभावकों ने हंगामा किया। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया है। मुजफ्फरपुर में बिहार यूनिवर्सिटी के वीसी के आवास का एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने छात्र हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जिला मुख्यालयों और प्रखंड मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। मुंगेर सदर अस्पताल में कर्मचारियों ने 6 महीने से बकाया वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही सीएस और पीएस का भी घेराव किया। मुंगेर के कासिम बाजार थाना इलाके से लापता 11 साल के छात्र का अब तक पता नहीं चला। इसे लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने डीआईजी कार्यालय का घेराव किया। छपरा में 2 गाड़ियों की टक्कर हुई, जिसमें एक गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई। हादसा परसा के पास हुआ और मृतक का नाम विकास है, जो हाजीपुर के महनार का रहने वाला था। समस्तीपुर का सदर अस्पताल लापरवाही और कुव्यवस्था का शिकार है। अस्पताल में दवाई, एम्बुलेंस और मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं होने से मरीज परेशान है। लखीसराय पुलिस ने आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। मुंगेर का 27 साल का युवक आशीष रंजन अपने घर से 6 दिनों से लापता है। वो पटना जाने के लिए घर से निकला था। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी का आवेदन दिया है। इंटर रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए छात्रों ने पटना में प्रदर्शन किया और बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि मार्कशीट में काफी गलतियां हैं, जिससे उन्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी। चाईबासा में NH-75 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे इलाज के लिए जगन्नाथपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया। पटना में बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक ने कहा कि इससे विजया बैंक और देना बैंक के ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं होती। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। उसका गांव सीएचसी में बाल मजदूरी की वीडियो वायरल मामले में डीएम ने संज्ञान लिया है। बाढ़ के बख्तियारपुर में 5 बहनों ने अपने मृत पिता के शव को कंधा देकर पुरानी परंपरा को तोड़ने की कोशिश की। मृतक अशोक कुमार सौसिलधर को उसकी तीसरी बेटी ने मुखाग्नि देकर एक नई परंपरा की शुरुआत की। राज्य स्तरीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए खगड़िया से 14 सदस्यीय टीम रवाना हुई। वैशाली में 4 दिवसीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। बिहार इंटर साइंस की टॉपर रोहिणी प्रकाश को नालंदा के डीएम ने कार्यालय में बुलाकर बधाई दी और साथ ही मोमेंटो देकर सम्मानित किया। बेतिया के चुनायन बांध
गांव में इस बार प्राथमिक शिक्षा वर्ग का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। सफलतापूर्वक शिक्षा वर्ग के संचालन के लिए स्थानीय लोगों ने सराहना की। वैशाली के घुरौल में मतदाता जागरूकता को लेकर राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता 4 दिनों तक चलेगी और लोगों को लोकसभा चुनाव में मतदान करने को लेकर जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। धनबाद बार एसोसिएशन में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। एसडीओ ने कहा कि वकील जागरूक होंगे तो अपने पक्षकारों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। लातेहार में मतदाता जागरूकता को लेकर कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत डीसी ने मतदान कर्मियों को 100% वोटिंग की शपथ दिलाई। पटना सिटी के शहीद भगत सिंह चौक पर मारवाड़ी सेवा समिति द्वारा साईं की रसोई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साईं की रसोई कार्यक्रम में पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू ने सैकड़ों लोगों को अपने हाथों से भोजन कराया। कार्यक्रम के दौरान हजारों लोग भोजन करने पहुंचे। तेवर के सारठ में प्रसिद्ध शाह मखदूम बाबा का सालाना उर्स मनाया जा रहा है। स्थानीय विधायक और झारखंड के कृषि एवं पशुपालन मंत्री रणधीर सिंह ने भी बाबा की मजार पर चादर पोशी की, साथ ही सूबे की खुशहाली की दुआ मांगी। लोहरदगा में आयोजित सालाना उर्स के अंतिम दिन नगर परिषद अध्यक्ष अनुपमा भगत ने चादर पोशी की और जिले के लिए अमन चैन की दुआ मांगी।